अब यात्रा जब कल खत्म 3.0 चालू करें। 3.0 शुरू होगा। बाबा बागेश्वर की सनातन पद यात्रा हिंदू जागरण यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। आज 9वां दिन है और आज अब आखिरी पड़ाव पर है। कल इस यात्रा का समापन होगा। उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। ठीक है। हिंदुओं की तबीयत ठीक करने के लिए हम निकले हैं। भारत में निश्चित रूप से नया बदलाव आएगा। ये विचारों की क्रांति है, विचारों की यात्रा है। देश को एकजुट करना चाहते हैं। हिंदू एक होगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो संविधान बचेगा। जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद, इस बात को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। आज 9वां दिन है, अंतिम पड़ाव पर है आपकी यात्रा। लग रहा है जिस मकसद के साथ निकाली थी वो मकसद इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ कास्टिज्म में सभी फंसे हुए हैं। हम जातियां तो चाहते हैं पर जातियों का अहंकार नहीं चाहते, इसलिए ये पदयात्रा निकाली और एक ना एक दिन ये सफल होगी। जी, अभी आपने देखा, जैसे आपने भी बात कही, पढ़े लिखे डॉक्टर आतंक गैंग जिस तरह से देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, क्या टेका? उनकी कहीं ना कहीं तालीम शिक्षा की नीति में बहुत घोटाला है। उन्हें शिक्षा में सुधार करना चाहिए। वहाँ से आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम जैसे लोग निकले तो अच्छा रहेगा उनके लिए, उनकी कौम के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए। वरना भविष्य में फिर बहुत दयनीय भारत की स्थिति विचलित होगी। जी, इनके निशाने पर जो बातें सामने आई, अयोध्या काशी जैसी नगरियां भी रही, अयोध्या और काशी को लेकर के इतना क्यों लोगों के मन में चिढ़ हमेशा से रही है? क्योंकि वो हमारे तीर्थ स्थल हैं। विदेशी आक्रांताओं ने वहाँ पर आधिपत्य जमाया है, अपने पत्थर लगाए हैं। कल 16 तारीख को हम सब वृंदावन में चकीकरा चार धाम में 12 बजे शंखनाद करने वाले हैं और इतनी जोर से शंखनाद करेंगे कि मथुरा में जो विदेशी आक्रांताओं के पत्थर लगे हैं वो हिलेंगे। आपने जो पदयात्रा निकाली है, इस तरह की पदयात्राएं अब नजर नहीं आती। पहले भले निकलती थी, हमने पहले पदयात्राएं देखी, तो अयोध्या के लिए निकली, पश्चिमी देशों में निकलती है। ये पदयात्रा आपको लगती है इसके बाद एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी? फिर हो गई है, शुरू क्या हो जाएगी, हो गई है और ये रुकेगी नहीं जब तक भारत का हिंदू एक नहीं होगा। जी, अभी बिहार चुनाव के नतीजे आए, एक तरफा वोटिंग हुई। आपको लगता है जिस बात को लेकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं वो बात उसमें नतीजों में नजर आई? कहीं ना कहीं कास्टवाद से ऊपर उठ करके लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए वोट किया। जिन लोगों ने अभी देश को दहलाने की साजिश की है, उनके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी उनके घर पर होता है तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जो देश को दहला रहे हैं, पढ़े लिखे होकर के ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजा आपके हिसाब से होनी चाहिए? छूट, भारत की सेना को खुली छूट, ओनली छूट। और जो नेता ऐसा बोलते हैं अपने वोट की राजनीति के लिए, वो यदि आतंकवादियों का समर्थन करते हैं तो उनको भी वही करना चाहिए। इस यात्रा के बाद क्या? अब यात्रा जब कल खत्म 3.0 चालू करेंगे। 3.0 शुरू होगा। अच्छा, पदयात्रा चलती रहेगी जीवन भर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, पदयात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। मथुरा से आगे बढ़कर के वृंदावन की तरफ ये यात्रा जा रही है। कल इसका आधिकारिक समापन होगा शंखनाद के साथ और जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद, इस भावना के साथ, हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ बाबा बागेश्वर और उनके साथ तमाम जो साधु संत हैं वो आगे इस पदयात्रा में बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ श्वेता श्रीवास्तव, मथुरा टाइम्स नाउ भारत।